विश्व योग दिवस जब आता है तब हमें हमारी हेल्थ के प्रति जागरूकता की नई दिशा की प्रेरणा प्राप्त होती है। और जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की तो हमारे सामने प्राणायाम, एक्सरसाइज, डाइट, मेडिटेशन ये हमारे सामने आता है। हमारे जीवन को हेल्दी बनाने के लिए 6 प्रकार की हेल्थ जरूरी है, जैसे कि स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। ये 6 प्रकार की हेल्थ हमारे जीवन में होगी तब हम संपूर्ण हेल्दी कहा जाएगा। आज उन 6 प्रकार की हेल्थ में से फिजिकल हेल्थ के बारे में गाइड करने के लिए योगा इंस्ट्रक्टर उर्वशी बहन ठक्कर आज हमारे सामने है। उर्वशी बहन ने एडवांस डिप्लोमा योग सोमैया कॉलेज से किया है। नेचुरोपैथी एंड थेरेपी इन योगा फ्रॉम योगा विद्यानिकेतन पावर योगा से सर्टिफाइड है, श्री स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूशन से। वर्तमान समय मुलुंड में कोसा योगा में आप अपना क्लास स्वयं चला रहे हैं। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी से हम योगा सीखेंगे। उसके बाद ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया राजयोग, जिसमें संपूर्ण हेल्थ के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिसमें हम आत्मा को चेक करेंगे, जिसमें कौन सी हेल्थ की कमी है, उस कमी को स्पिरिचुअल पावर से अपने को
कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी से अपने को कनेक्ट करेंगे और सुप्रीम पावर से यह एनर्जी को स्वयं में भरेंगे और स्वयं की हेल्थ को हेल्दी बनाएंगे और मस्त रहेंगे। अभी हम उस ग्रेट पर्सनालिटी उर्वशी बेन से योग सीखेंगे। कहते हैं विचारों का अनुलोम विलोम कीजिए, बुरे विचार बाहर भले जाए और मन के भीतर अच्छे विचारों का स्रोत बहाइए। मन को पद्मासन में रखिए, तन को वज्रासन में रखिए, दिमाग को सूर्यासन कराइए, होठों को मुस्कासन कराइए। यही जीवन का एक योग है। ऐसी योग की कला सिखाने के लिए हमारे सामने फिजिकल योगा का प्रैक्टिकल अनुभव कराने के लिए, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे सामने है आदरणीय उर्वशी बहन जी। नमस्कार एवरीवन, आप सबको इंटरनेशनल योग दिवस की शुभकामनाएं। आज हम सबसे पहले अपने योगा अभ्यास की शुरुआत करेंगे तो प्रार्थना से करेंगे। तो आप कोई भी एक कंफर्टेबल आधार आसन, आपका बेज आसन में बैठ जाना है। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर जो कंफर्टेबल नहीं है तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों अपने हाथों को इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। आपके जो शोल्डर्स हैं उसको थोड़े से बाहर की तरफ निकालते हुए अपनी छाती के भाग को थोड़े से ऊपर की तरफ लेंगे। अपने पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए अपनी लोअर बैक, अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से रिलैक्स रखेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से नेचुरल कर्वेचर में है। आपके बैक बोन के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आपका जो चिन है वो आपके चेस्ट से पैरेलल है। शोल्डर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। फेस को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए अपने आंखों को बंद करना है। आपकी आईब्रोज के बीच में कोई रिंकल्स नहीं है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाएंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हर सांस के साथ पॉजिटिविटी को इनहेल करेंगे और हर सांस के साथ नेगेटिविटी को एक्सेल आउट करेंगे। अपने आप को पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ मर्ज करते हुए अपने शरीर और मन के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित रखते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने हार्ट चक्रा के सामने रखेंगे। सांस लेंगे। हम 3 ओंकार चैंटिंग करेंगे। सांस लेंगे। सहनौ भुवन्तु सह वीर्यं करवामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। इनहेल, सांस लेंगे। शांति
प्रकार एक शिष्य के बिना एक शिक्षक अधूरा है, उसी तरह एक शिक्षक के बिना एक शिष्य भी अधूरा होता है। हमको एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हुए हम अपने योगा अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। अपने शरीर और मन को पूरी तरह से अपने योगा अभ्यास करने के लिए तैयार करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब धीरे से हम अपना ध्यान अपनी सांसों से हटाते हुए अपने शरीर के ऊपर ले आएंगे एंड धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। नमस्ते। अपने दोनों हाथों को इस साइड ऑफ द बॉडी रखेंगे, अपने शरीर के बाजू में रखेंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, कुछ संधि चालन क्रिया करेंगे। जॉइंट मूवमेंट, संधि चालन क्रिया। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉलम को पूरी तरह से सीधा रखेंगे। अपने टोस को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पीछे की तरफ ले आएंगे। आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पीछे की तरफ ले आएंगे। अगर जो आपकी कमर में कोई दुखाव है तो आप वॉल का सपोर्ट लेके, दीवार का सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस लेते हुए अपने दोनों टोस को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने स्पाइनल कॉलम को सीधा रखते हुए आंखों को बंद करते हुए स्ट्रेच को महसूस करेंगे। डीप ब्रीदिंग। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से अपने टोस को अपनी तरफ पुश करेंगे। अपने काफ को और अपनी हैमस्ट्रिंग्स को नीचे की तरफ ज़मीन के ऊपर प्रेस करते हुए पैरों को, अपने पैरों के अंदर अच्छे खासे तनाव को महसूस करेंगे, स्ट्रेच को महसूस करेंगे। 5 डीप ब्रीदिंग। 4 3 2 एंड 1। अपने राइट घुटने को बेंड करेंगे। अपनी हाथों की फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। अपनी छाती को सीधा करते हुए, स्पाइन को सीधा करते हुए पैर को इस तरह से उठाएंगे। एक दोनों पैरों के टोस को एक्टिव करेंगे और नी रोटेशन करेंगे। 1 2 3। सूक्ष्म व्यायाम, संधि चालन क्रिया। 4 एंड 5। धीरे से रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से अपने राइट पैर को इस तरह से पकड़ेंगे, राइट हील को ट्विस्ट करेंगे और राइट हील को अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। अपने लेफ्ट पैर को सीधा रखते हुए राइट हैंड से राइट थाई को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, 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 नीचे की तरफ। अपने थाई को प्रेस करते हुए, अपने घुटने के ऊपर हाथ न रखते हुए, अपने थाई के ऊपर हाथ रखते हुए दूसरे हाथ से अपने टो को पकड़ेंगे। अगर जो आप टो को पकड़ सकते हैं तो टो को, हील को या एंकल को, जो भी आपको कंफर्टेबल है, बिना खींचातानी किए पकड़ेंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल। सांस लीजिए और छोड़िए। इनहेल डीपली, एक्सहेल। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 3। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 4। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 5। धीरे से अपने राइट पैर को इस तरह से उठाएंगे। राइट पैर को, अपनी राइट हील को लेफ्ट घुटने के बाहर की तरफ रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड से इस तरह से अपने राइट घुटने को पकड़ेंगे। अपने राइट हैंड को उठाएंगे, अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ रखते हुए अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करेंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2। सांस लीजिए और छोड़िए। 3 4 एंड 5। धीरे से सामने की तरफ देखेंगे। अपनी राइट हील को लेफ्ट थाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे। हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने लेफ्ट घुटने को बेंड करेंगे। अब धीरे से अपने पैर को इस तरह से पकड़ते हुए आगे की तरफ ले आएंगे। अगर जो आप इस तरह से बैठ सकते हैं तो इस तरह से बैठेंगे। अगर जो आपकी कमर में कोई भी प्रेशर आ रहा है तो आप हाथों को पीछे रख के
इस तरह से बैठ सकते हैं। अपने इनर थाई के अंदर पूरी तरह से स्ट्रेच को महसूस करेंगे। आपका राइट थाई बाहर की तरफ जा रहा है, आपका लेफ्ट थाई अंदर की तरफ आ रहा है। आप हाथों का सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। ब्रीथ 5 4। आप कोई भी आसन में हैं उस स्थिरम सुखम आसन को एंजॉय करेंगे। 3 जहाँ तक आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है वहाँ तक करेंगे। 2 एंड 1। स्लोली अपने पैरों को सीधा करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, कमर को सीधा करेंगे, अपने लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे, लेफ्ट पैर को इस तरह से पकड़ेंगे एंड रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स घुमाएंगे। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से अपने राइट पैर को इस तरह, लेफ्ट पैर को इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से अपनी हील और एंकल को ट्विस्ट करते हुए अपनी हील को अपने ग्रॉइन के वहाँ रखेंगे। अपने राइट टोस को अपनी तरफ पुश करते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ले जाते हुए धीरे से पकड़ेंगे। सामने देखेंगे, आपके शोल्डर्स एक लाइन में हैं। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए डीप ब्रीदिंग। 1 सांस लीजिए और छोड़िए। 2 3 4 एंड 5। धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे। अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के बाहर की तरफ रखेंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से पकड़ लेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, अपने शरीर को लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए, ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, पीछे की तरफ झुकना नहीं है। आपकी छाती ऊपर की तरफ खुली हुई, लंग्स पूरी तरह से खुले हुए। अपने चेस्ट और अपनी बेली को स्पेस देंगे सांस लेने और छोड़ने के लिए। 1 सांस लीजिए और छोड़िए। 2 3 4 एंड 5। स्लोली सामने की ओर देखेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। सॉरी, अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखेंगे। हाथों को इस तरह से रखते हुए घुटने को बेंड करेंगे। इस तरह से अपने हाथों से अपने पैर को इस तरह से खींचते हुए या तो आप हाथों को पीछे रख सकते हैं, और अगर जो आप कंफर्टेबल हैं अपने हाथों को इस तरह से ले जाते हुए अपने थाई को स्ट्रेच करेंगे। 5 4 3। सांस लीजिए और छोड़िए। 2 एंड 1। धीरे से पैरों को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को सीधा करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने टोस, एंकल, शीन जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे पकड़ लेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से शोल्डर को रिलैक्स रखते हुए, हाथों में कोई खींचातानी ना करते हुए पश्चिमोत्तानासन में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। डीप ब्रीदिंग। 5। हर आसन में हम 5 ब्रेथ लेंगे। 4 3 2 धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे। सांस लेंगे, शोल्डर को पीछे की तरफ घुमाते हुए, छाती को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी लोअर बैक को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। ऊपर देख सकते हैं या सामने देख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है। एंड ब्रीथ। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से सामने की ओर देखेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करेंगे और धीरे से अपने दोनों हाथों को इस तरह से आगे की ओर ले जाते हुए अपने घुटनों पे आते हुए अपने दोनों घुटनों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखना है। आपके एल्बो को अपने नी से टच करना है, हाथों को प्रेस करना है और अपनी चेस्ट को एक्जैक्टली दोनों हाथों के बीच में ले आना है। अब अपने टोस को सुलाएंगे, अच्छे से एंकल्स को प्रेस करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, बैक को
अच्छे से आंच करेंगे, शोल्डर को पीछे की तरफ डालेंगे, सांस छोड़ते हुए पहले पेट को अंदर डालेंगे, फिर चेस्ट को अंदर डालेंगे, शोल्डर्स को थोड़े से राउंड करते हुए अपने चिन को अपने चेस्ट की तरफ ले जाएंगे। अगेन सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, माजरासन, कैट कैमल पोज। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ लेते हुए ऊपर की तरफ, बैक को आर्च करना है अच्छे से। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे और 2 बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, बैक को आर्च करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बैक को राउंड करेंगे। सांस लेते हुए शोल्डर को पीछे की तरफ डालेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ, चिन को ऊपर की तरफ। और इफ़ यू वांट आप ऊपर देख सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है। अपनी बैक को अच्छे से आर्च करेंगे। यहाँ पे 5 ब्रेथ लेंगे। 5 4, कीप आर्चिंग योर बैक। 3 2 and 1। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पहले पेट को अंदर की तरफ डालेंगे, फिर छाती को अंदर की तरफ, शोल्डर्स को राउंड करते हुए लास्ट में आपका चिन आपके चेस्ट की तरफ आएगा और बैक को कैमल के जैसे राउंड करना है। एंड ब्रीथ, आपका पेट आपके स्पाइन की तरफ जाएगा। एंड ब्रीथ। 5 4, डीप ब्रीथिंग। 3 डीप ब्रीथिंग। 2, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एंड 1। यहाँ से सामने देखेंगे, अपने एक हाथ के जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे अपने पैर और हाथ के बीच का। अब धीरे से अपने टोस को लॉक करेंगे और धीरे से अपने पैरों को सीधा करेंगे जहाँ तक आप कर सकते हैं। अब धीरे से एक पैर को बेंड करेंगे, एक पैर का हील जमीन के ऊपर प्रेस करेंगे। अब दूसरा पैर उठाएंगे और चेंज करेंगे। 1, आपका अपर बॉडी जरा भी मूव नहीं होगा। 2, गो स्लो। 3, धीरे धीरे करेंगे, अपने शरीर का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 4 एंड 5। अब अपने एक हील को प्रेस करेंगे, पेट को अंदर की तरफ डालेंगे, टेल बोन को ऊपर की तरफ डालते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ खींचते हुए धीरे से अपने दूसरे पैर की हील को टच करेंगे, पर्वतासन करेंगे। अगर जो आप कंफर्टेबल है आप दोनों पैरों को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो आप कंफर्टेबल नहीं है आप दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं, आपके ऊपर है। लिसन टू योर बॉडी एंड टू एंड ब्रीथ। 5 गहरी सांस लेंगे पर्वतासन में। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1, सांस लीजिए और छोड़िए। 2, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 3, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 4, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 5। सामने देखेंगे, अपने लेफ्ट पैर से एक स्टेप आगे चलेंगे, अपने राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। सबसे पहले अपने राइट घुटने को बेंड रखेंगे और अपने लेफ्ट हील को जमीन के ऊपर प्रेस रखेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने राइट पैर को आप जितना सीधा कर पाओ उतना करेंगे। आपकी लेफ्ट हील जमीन के ऊपर प्रेस है। सामने देखेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। अपने राइट घुटने को बेंड करेंगे, धीरे से अपना लेफ्ट राइट पैर पीछे ले जाएंगे, अपने लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। सबसे पहले अपना लेफ्ट घुटना बेंड रखेंगे, राइट पैर को सीधा करेंगे पीछे की तरफ और धीरे से जितना हो पाए उतना अपने राइट लेफ्ट पैर को सीधा करते हुए सामने देखेंगे। अपनी बैक को राउंड नहीं करना है, अपनी बैक को सीधा लेंथ देना है स्पाइन को। एंड ब्रीथ। 5 4, पीछे वाला हील प्रेस। 3 2
एंड 1। अपना आगे वाला घुटना बेंड करेंगे, अपने दूसरे पैर को आगे की तरफ ले आएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर जो आपके घुटने थोड़े से बेंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ देखो। अगर जो आप कंफर्टेबल हो दोनों पैरों को सीधा करेंगे एंड 5 4 3 2 एंड 1। अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, घुटनों को बेंड करेंगे, बैक को थोड़ा सा राउंड करते हुए, अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करते हुए, शरीर का ध्यान रखते हुए पूरी तरह से ऊपर की तरफ आएंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से अपने लेफ्ट पैर को प्रेस रखेंगे, अपने राइट पैर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हुए स्टैंडिंग पवन मुक्तासन में आएंगे। इस तरह से खड़े रहेंगे। अगर जो आप बैलेंस नहीं कर सकते हो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 5 4 3, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। 2 एंड 1। अब अपने राइट हैंड से राइट हील को पकड़ेंगे, अपनी राइट हील को अपने लेफ्ट ग्रॉइन के वहां रखेंगे। अपने शरीर का पूरा वजन एक तरफ नहीं डालना है, बीच में ले आएंगे। अगर जो आप चाहिए तो आप वॉल के वहां खड़े रह सकते हैं। एक कोई भी पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हुए हाथों को नमस्ते में ले आएंगे। अगर जो आप कंफर्टेबल हैं अपने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कोई भी एक पॉइंट पे गेज करते हुए सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 डीप ब्रीथिंग, 2 deep breathing, 3 deep breathing, 2 deep breathing and 1। जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आएंगे। हाथों को नमस्ते में ले आएंगे, पैर को बेंड करेंगे, पवन मुक्तासन में स्ट्रेच करेंगे और धीरे से नीचे की तरफ ले आएंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से अपने राइट पैर को प्रेस करके रखेंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए पवन मुक्तासन, स्टैंडिंग पवन मुक्तासन में खड़े रहेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। एक पॉइंट पे गेज करते हुए अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे, लेफ्ट एंकल को लेफ्ट राइट ग्रॉइन के वहां रखते हुए हाथों को नमस्ते में रखेंगे। वृक्षासन। आपके हाथों को सीधा करेंगे। अगर जो आपके एल्बोज बेंड हो रहे हैं आपके हाथ एक दूसरे से दूर रख सकते हैं और स्ट्रेच करेंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 5 4 डीप ब्रीथिंग, 3 2 एंड 1। अपने दोनों हाथों को नमस्ते में ले आएंगे, धीरे से अपनी हील को पकड़ेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, लिफ्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। पदहस्तासन करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और कान को एक लाइन में रखते हुए पेट को अंदर की तरफ डालते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले जाएंगे और ग्रेविटी से अपने हाथों को नीचे की तरफ छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स रखते हुए सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 5 4 हस्तपादासन, 3 2। हर आसन में अपने आप को सांसों के साथ पूरी तरह से मर्ज करेंगे एंड 1। धीरे से सामने की ओर देखेंगे, धीरे से अपने शरीर को सीधा करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे,
धीरे से अपने दोनों पैरों को जॉइन करेंगे, अर्धकट्टी चक्रासन करेंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को इस तरह से लेफ्ट की तरफ बेंड करेंगे। आपकी दोनों हाथों की फिंगर्स एक्टिव हैं। सांस लें, चेस्ट को उठाएं, सांस छोड़ें, अपने आप को बेंड करेंगे एंड ब्रीथ। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 डीप ब्रीदिंग, 2 deep breathing, 3 deep breathing, 4 deep breathing and 5। बाद में अपने दोनों हाथों को टी में लेके आएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए राइट हैंड को नीचे की तरफ ले जाएंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को बेंड करेंगे राइट की तरफ, चेस्ट को बाहर की तरफ, पूरे चेस्ट और बेली ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से दोनों हाथों को टी में लेते आते हुए धीरे से नीचे रखेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। दिस वाज योर अर्धकट्टी चक्रासन। हम उत्कटासन करेंगे। हम लोग बैलेंसिंग आसन कर रहे हैं, जहाँ पे आपको एक पॉइंट के ऊपर गेज करते हुए उस आसन को होल्ड करना है। धीरे से अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे, दोनों हाथों को नीचे की तरफ उठाते हुए रखते हुए, धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए सामने की ओर देखते हुए सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उत्कटासना, चेयर पोज। 5 4 3 2 and 1। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ ले जाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल आउट। धीरे से अपने दोनों पैरों को खोलेंगे, अपने राइट पैर को इस तरह से आगे की तरफ रखेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे। अपना पूरा शरीर का वजन अपने राइट पैर के और ले जाते हुए लेफ्ट पैर को इस तरह से उठाएंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पीछे वाले पैर को पूरी तरह से सीधा करेंगे, आगे वाला पैर इस तरह से रखते हुए विमान आसन करेंगे। आप अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं या कमर पे रख सकते हैं। एंड सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 5, एक पॉइंट पे गेज करेंगे। 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस आएंगे, जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आएंगे। अब धीरे से अपने लेफ्ट पैर को आगे रखेंगे, राइट पैर को पीछे की तरफ रखेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर के वजन को लेफ्ट पैर के ऊपर ले आएंगे। अब सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए विमान आसन करेंगे। एंड 5, एक पॉइंट पे गेज करेंगे। 4 3, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 2 एंड 1। जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आएंगे। एंड सांस लेंगे और छोड़ेंगे। नटराज आसन करेंगे, अपने राइट पैर को इस तरह से बेंड करेंगे, राइट हील को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, सांस लेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हील को, अपनी एड़ी को अपने बट से दूर ले जाते हुए इस तरह से नटराज आसन में स्ट्रेच करेंगे। अगर जो आप कंफर्टेबल नहीं है, आप अपना एक हाथ वॉल के ऊपर रख सकते हैं और कर सकते हैं। सांस लेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हील को बट से दूर ले जाते हुए नटराज आसन करेंगे। एंड 5, एक पॉइंट पे गेज करेंगे। 4 3, डांसिंग पोस्चर, नटराज आसन। 4 एंड 5। जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आएंगे।
एंड ब्रीथ। दूसरी तरफ करेंगे। अपने घुटने को इस तरह से बेंड करेंगे, अपने एंकल को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को राइट हैंड को उठाएंगे। राइट हैंड पहले सांस लेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हील को अपने बट से दूर ले जाते हुए लिफ्ट करेंगे। नटराज आसन, डांसिंग पोस्चर एंड ब्रीथ। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 4, स्थिरम सुखम आसन। 3, 2 एंड 1। धीरे से इस तरह से वापस आएंगे, पैर बॉडी को सीधा करेंगे, हाथ को नीचे की तरफ, पैर को नीचे की तरफ एंड सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल डीपली, एक्सेल आउट। अपने पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे इस तरह से, आपके टोस बाहर की तरफ जाएंगे, आपके हील्स इस तरह से अंदर की तरफ आएंगे। हाथ को नमस्ते में रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरह से बैठ जाएंगे और अपने पूरी तरह से इस तरह से अपने पैरों को खोलेंगे, अपनी स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे। 10 ब्रेथ यहाँ पे होल्ड करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से हाथों को नीचे की तरफ रखेंगे, धीरे से अपने पैरों को इस तरह से नीचे की तरफ ले जाते हुए वज्रासन में बैठेंगे। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपके दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर, आपके एल्बो स्ट्रेट, शोल्डर पीछे की तरफ, पेट अंदर की तरफ एंड 5 ब्रेथ। Try to calm your body, calm your mind. अपने शरीर और मन को पूरी तरह से शांत करेंगे। योगा अभ्यास का पूरा इफेक्ट हठ योगा में, जिसमें हमने बैलेंसिंग आसन किए हैं, इसका इफेक्ट पूरी तरह से अपने शरीर और मन के अंदर महसूस करेंगे। वज्रासन में सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए अपने पैरों को इस तरह से पीछे से क्रॉस करते हुए भारतीय बैठक में बैठ जाएंगे। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे, जिसमें आपको राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और ऊपर की जो 2 फिंगर्स है उससे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है। अनुलोम विलोम इट्स मीन्स ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग। आप राइट से सांस लेंगे तो लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे तो राइट से छोड़ेंगे। आपको ध्यान रखना है आपका हाथ इस तरह से नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि जो ब्रेथ हम निकालते हैं, जो खराब नेगेटिविटी हम निकाल रहे हैं, वो वापस आपके हाथ में इस तरह से नहीं आनी चाहिए। सो आपको इस तरह से हाथों को ऊपर रखना है, दूसरा हाथ अपने घुटने के ऊपर इस तरह से रखना है, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है। सांस लीजिए। अब धीरे से अपने लास्ट 2 फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और धीरे से राइट से सांस छोड़ेंगे। राइट से सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। ये आपका 1 राउंड हुआ। इस तरह से हम 5 राउंड्स करेंगे ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। सांस लेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। आपने आपके 2 राउंड खत्म किए। सांस लेंगे राइट लेफ्ट से, सांस छोड़ेंगे राइट से, अगेन राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे, अगेन लेफ्ट से सांस लेंगे,
राइट से सांस छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। 4 राउंड्स कंप्लीट किए आपने। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। आंखों को बंदी रखेंगे, अपने दोनों हाथों के घुटनों के ऊपर रखते हुए अनुलोम विलोम ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग का इफेक्ट पूरी तरह से अपने शरीर और मन के अंदर महसूस करेंगे। राइट नोस्ट्रल एंड लेफ्ट नोस्ट्रल दोनों तरह। ओम शांति। आज इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त जो योग को हम सीखने जा रहे हैं, उर्वशी बहन के द्वारा जो हमने फिजिकल एक्सरसाइज तो सीखा, पर साथ साथ हमारे जीवन के अंदर मेंटल रिलैक्सेशंस होना भी बहुत ज़रूरी है। योग शब्द संस्कृत से निकला है। योग अर्थात यूज, कनेक्शंस। मेडिटेशन अर्थात लैटिन वर्ड्स मेडरी, टू हील। और आज हम करेंगे राजयोग, जो इन तीनों का पैकेज, होलिस्टिक पैकेज, योग, मेडिटेशन एंड राजयोग। राजयोग से हम अपने स्वयं के ऊपर कंट्रोल करते हैं, स्वयं के साथ कनेक्ट होते हैं और स्वयं की इनर पावर को जागरूक करते हैं। मेडिटेशन या योग या राजयोग से हमें बहुत सारे फायदे भी होते हैं। हमारे जीवन के अंदर एक जीवन जीने की कला आती है। दूसरा, हमारे जीवन के अंदर कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में हमारा मन उलझता रहता है और हम उनसे अपने आप को डिटैच करने की शक्ति हमें राजयोग से प्राप्त होती है। राजयोग हमारी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को बरकरार कर रखता है। राजयोग वह औषधि है जिससे हमारे कई रोग से हमें निवारण प्राप्त होता है। योग में हम अपने आप को मुलाकात करने का एक सुंदर सुअवसर प्रदान होता है। अभी हम कुछ समय के लिए अपने आप से अटैच होंगे और दुनिया की बाह्य बातों से डिटैच होंगे। चलते हैं स्वयं के और ध्यान को केंद्रित करते हैं। स्वयं को देखें, यह शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली मैं एक चैतन्य सत्ता, ज्योति बिंदु, प्रकाश का पुंज, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म, दिव्य, पवित्र, शुद्ध हूँ। मुझ आत्मा के अंदर अनेक दिव्य क्वालिटीज समाई हुई है। मैं स्वयं को, स्वयं के साथ जब कनेक्ट होती हूँ तो वो डिविनिटी
का मेरी पर्सनल लाइफ पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। मैं एक बिंदु रूप आत्मा अपने इस सूक्ष्म शरीर को धारण कर कुछ समय के लिए इस देह और देह की दुनिया, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों से भी उपराम बादलों को क्रॉस करते हुए इस 5 तत्वों से पार अपने नीच घर, परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम में मैं आत्मा आ पहुंची हूँ। कितना प्यारा यह मेरा घर है, जहाँ मैं अपने सर्व बंधनों से मुक्त, स्वतंत्र स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। कुछ समय के लिए अपने अंदर यहाँ की असीम शांति को अपने भीतर भरते जाइए। डीप साइलेंस है। यही शांति की शक्ति हमें हर परिस्थिति से सहज प्राप्त, सहज अनुभव करा रही है। खो जाइए अपनी इस डीप साइलेंस में। कुछ समय इस गहराई का अनुभव कीजिए। मैं आत्मा धीरे धीरे इस सृष्टि के मालिक, जगत नियंता, विश्व कल्याणकारी, पतित पावन, दुख हरता सुख करता परमात्मा के साथ अपने बुद्धि की तार को जोड़कर मन बुद्धि से संपूर्ण सरेंडर होकर अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। सब सौंप दीजिए। जीवन की हर भाग दौड़, जो भी बातें आपको डिस्टर्ब कर रही है, वह आप उस पिता परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए और टोटली हल्का होकर परमात्मा के साथ अपने मन की मुलाकात को अनुभव कीजिए। परमात्म ऊर्जा की शक्ति मुझ आत्मा के ऊपर एक लेजर बीम की तरह बिखर रही है, जिस कारण मेरे अंदर की जो भी विषय विकार है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी अवगुण है, सारे धीरे धीरे परमात्म ऊर्जा की शक्ति से भस्म होते जा रहे हैं।
और मैं आत्मा स्वयं को हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी महसूस कर रही हूँ। परमात्मा छत्र छाया के नीचे मैं स्वयं को सुरक्षित, हल्का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। अनेक स्वमान मेरे भीतर के जागृत होते जा रहे हैं। मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती जा रही है। संपूर्ण पॉजिटिविटी से मेरा मन भरपूर हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। स्वयं को भाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। कितना ऊंचा श्रेष्ठ मेरा भाग्य है जो मुझे अपनी सत्य पहचान प्राप्त हो गई। मेरे अंदर के गुण जागृत हो गए हैं और परमात्मा से मेरी बुद्धि की तार जुड़ गई है। स्वयं को मैं शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे अशुद्ध संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, इमोशंस में परिवर्तन आता जा रहा है। कितना यह मैजिक परमात्मा ऊर्जा का पवित्र अनुभव मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहा है। मैं आत्मा श्रेष्ठ संग के रंग में स्वयं को खोई हुई महसूस कर रही हूँ। परमात्मा प्राप्ति मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। ऐसे पिता का साथ और सानिध्य मुझ आत्मा को सर्व बोझों से मुक्त कर रहा है। मेरे संस्कारों में भी परिवर्तन आता जा रहा है। संस्कार दिव्य, पवित्र बनते जा रहे हैं। यह प्रभु मिलन परमात्मा सानिध्य मुझ श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त हुआ है। खो जाइए
उस श्रेष्ठ संग में उसका रंग से अपने जीवन के अंदर अनेक दिव्य रंगों से भरपूर कर रहा है। परमात्मा के प्यार और स्नेह को स्वयं के भीतर अनुभव करते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे बादलों को क्रॉस कर परमात्मा के साथ विश्व के ग्लोब पर आज की इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो भी आत्माएं इससे जूझ रही है, उन सर्व आत्माओं को परमात्मा के साथ स्नेह, सुख, शांति, पवित्रता की अंजलि प्रदान कर रही हूँ। सभी आत्माएं परमात्मा की यह पवित्र लाइट को मैजिक के रूप में अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं परमात्मा से छुट्टी लेकर या कहो साथ लेकर इस साकार लोक में, इस साकारी दुनिया में, इस देह रूपी शरीर के अंदर पुनः प्रवेश कर रही हूँ। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होकर मैं आत्मा खुशी से अपना मिला हुआ पार्ट प्ले करने के लिए इस धरती पर आ चुकी हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। अब हम 2 मिनट परमात्मा की पवित्र म्यूजिक के साथ अपनी बुद्धि की तार को जोड़कर अनुभव करेंगे। ओम शांति।
एक जुट